गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए सुबह का नज़ारा। एक्चुअली आज जब मैं उठा हूँ तो घड़ी में देख रहा हूँ तो 7 पौने 8 हो गया है। तो सुबह धूप खिल गई है। और एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ कि मैं जैसा कि बताया ही था कि हम लोग बनारस जा रहे हैं और बनारस गए थे नाना जी का इलाज कराने के लिए। तो वहाँ पर इतना सारा जो है कि रश हुई और पूरे बहुत प्रॉब्लम हुई वहाँ पर। इतनी प्रॉब्लम कि पूछिए मत। और फिर वहाँ से हम लोग आए तो रात को 2 बजे पहुँचे यहाँ पर। 2 ढाई बज गया अब हम लोगों को सोने वोने में। तो फिर जो है कि नींद खुली तो देख रहे हैं तो अचानक इतना लेट हो गया, सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी नहीं जगह है। और मैं उठा तो देखा कि 7:45 बज चुका है। तो भाई मैं अब तो जब जब जगे तभी सवेरा, तो इसलिए मेरे लिए गुड मॉर्निंग तो अभी हुआ जो है। तो फिर देखते हैं आज दिन भर क्या होता है। वैसे अब चलते हैं थोड़ा ब्रह्म जी का दर्शन करते हैं। जय ब्रह्म बाबा। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण करें। ये पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं। सुबह सुबह बारिश हुई तो मिट्टी बिल्कुल धुल गई है और इसलिए ये एकदम नीट एंड क्लीन लग रहे हैं, बिल्कुल मन को एकदम भर देने वाले। ये हैं तुलसी माता और आज हम बनाएंगे इस तुलसी माँ के पत्ते का जो है कि कषायम। तो मैं ये तुलसी माँ के पत्तों को तोड़ रहा हूँ और इसमें से जो है कि ये कषायम जो है कि बनेगा इसका। केवल कुछ करना नहीं, बस इनके पत्तों को उबाल करके थोड़ा सा पी लेंगे तो शरीर जो है कि डिटॉक्स रहेगा और किसी प्रकार का सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो इसमें हम इस मंजरी, इसको कहते हैं तुलसी जी की मंजरी, तो मंजरी भी हम इसी में उबाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी। तो इससे पौधा भी बचा रहता है, मतलब कि पौधा भी जो है कि बड़ा मतलब कि नहीं हो पाता है और उसके पास से फिर पत्ते निकलते रहते हैं। तो ये है काफ़ी। तो थोड़ा सा ले चलेंगे और हम इसको जो है कि उबालेंगे जो है कि थोड़ा सा। तो इसको इस तरह तोड़ने से ये फ़ायदा होगा ना, फिर यहाँ से कई कलियाँ जो है कि निकलते, जैसे तोड़े हैं यहाँ पर तो ये कलियाँ जो है क्या हो गई यहाँ से निकली हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा हम लोग पत्तों के साथ साथ इसको भी तोड़ लेते हैं। काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी धूप निकली हुई है बहुत तेज़ी से। तो क्या हो रहा है? आज सिलवट्टे की मसाला वाली सब्जी खाने का मन है। सरसों लहसुन वाली। मिक्सी का टेस्ट अलग हो जाता है, सिलवट्टे का टेस्ट अलग होता है, चाहे चटनी का हो चाहे बहुत दिन से आदत छूट गया है तो पीस ले। हालांकि पीसना चाहिए, एक्सरसाइज हो जाता है। क्या क्या है आपके मसाले में? इस वो मसाले तो और है, हल्दी नहीं पीसी हूँ। सरसों है, लहसुन है, जीरा है, मरीच है और थोड़ा सा 1-2 रेड मिर्ची डाल दूँ कलर के लिए। और ऊपर से थोड़ा सा हल्दी वल्दी सब डाल दूँगी। तो किस चीज़ की सब्जी बनाने वाली हो? आज तो ऊट पटांग सब्जी, सफेद पेठा। पेट है। अच्छा। वो थोड़ा खट्टा खट्टा, उसका टेस्ट अलग होता है। एक जगह से बहुत भाग्य से मिल गया था। और फायदे भी तो हैं उसके बहुत। उसको बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो आप तभी उसका जूस भी पिए हैं? हाँ, 1 कप निकाली थी। अब जूस बना लेंगे तो लाइट नहीं है ना, नहीं तो मिक्सी में जूस निकाल लिया जाता, सब लोग पी लेते। लाइट अब फ्लक्चुएट कर रहा है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, 5 दिन हो गए, 6 दिन। तो इसलिए सोची कि सिलवट्टे पर मना कर रहे थे लोग, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। रात को हम लोग 2 बजे 2:30 बजे बनारस से हैं। दिन में भी खाना नहीं खा पाए, आदमी अभी लग रहा है कि चाक पे घूम रहे हैं बारिश हो रही है क्या संतोष भैया? लेकिन अब मजबूरी है कि हम सो जाएंगे तो बनाएगा कौन, खाएंगे क्या। सही बात है, इतने खाने वाले 1 2 3 और इधर में 4 लोग हैं, लेकिन बनाने वाला एक ही है हम नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। खाएंगे मतलब क्या? एक आदमी भी हो, उसके लिए भी तो बनाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। सिलवट्टे की चटनी दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है। हाँ, और ये देखिए कि एक बुध बारिश हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं आज हम बारिश हो जाए जिससे कि हम लोगों को राहत मिले, क्योंकि इतना वोल्टेज लो है
कि एसी भी नहीं चल पा रहा है 3-4 दिनों से, बहुत गर्मी है। ये बताना चाह रहा था कि बताइए कुछ हमारे पास माने इस तरह के फल होते हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब बताइए ये फल जो है पूरे 1 साल तक ऐसे ही रह जाता है। जब आप इसको मतलब तोड़ लेते हैं, जब अपने पक जाता है, जब पौधा इसका खत्म हो जाता है, उसके बाद इसको तोड़ते हैं तो पूरे 1 साल तक। और जरा सोचिए उस 1 साल में इसमें पूरी जीवनी शक्ति रहती है, मतलब कि इसमें पूरा वाटर लेवल अभी तक बना हुआ है। तो मैं विचार किया कि बताओ यार, ये ऐसा फल जिसको हम 1 साल तक रखते हैं, तोड़ने के बाद ये सब सूख गया है डंठल, और ये जो है कि इसमें जो है कि इतनी माने इसमें वाटर है कि क्या बताया, अगर इसका जूस निकला है तुरंत जूस गजब का जूस निकलता है। ठीक, तो अपने दिमाग से हम लोग सोच सकते हैं कि एक ऐसा फल जो पूरे 1 साल तक तोड़ कर रखने के बाद भी अपनी जीवनी शक्ति को समाप्त नहीं होने दे रहा है, उसमें जीवनी शक्ति पड़ी रह रही, तो कितना ऊर्जा का स्रोत होगा, उसमें कितनी ऊर्जा होगी कि उसने अपने को बनाए रखा। और ये ऊर्जा अगर हम लोगों के शरीर में जाए तो कितना जबरदस्त फायदा करेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सभी चीजों से आप कोई अन्न लेते हैं, सूख जाता है, तब आप उसको रखते हैं, सूखने के बाद मतलब यानी कि उसकी जीवनी शक्ति काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वाटर पूरा पड़ा हुआ है 1 साल तक, ये कितनी अद्भुत बात है। इससे हमें, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो, और आज भी दक्षिण भारत में कई जगहों पर और तमिलनाडु के क्षेत्रों में मैंने देखा ये है कि लोग वहां पर ना इसको अपने घरों में टांग देते हैं, ऐसे टांग कर रखते हैं। अब वो टांगने का सेंस यही है कि इतना इसमें ऊर्जा है कि मात्र टांगने से ही जो है कि वहां पर चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। तो अगर वो हमारे शरीर के अंदर जाए तो कितनी बड़ी ऊर्जा देगा। और इसीलिए हमारे पूर्वज हमारे गांव में उसकी बड़ी बना करके रख लेते थे, और वो बरसात के दिनों में जब इसकी बड़ी खाते थे तो उनकी बॉडी, क्योंकि उसमें उतनी सब्जियां नहीं होती थी। दूसरी बात कि इस पर ना कोई पेस्टिसाइड, आप पेस्टिसाइड का यूज कर नहीं सकते क्योंकि अपने से होता है और ये चारों तरफ फल जाएगा। तो ये पेस्टिसाइड का भी इसमें कोई यूज नहीं होता है जो है, और इसीलिए ये अद्भुत है। तो मैं ये आज इसका, आप चाहें तो इसकी सब्जी बना सकते हो। मेरे यहाँ आज उसी की सब्जी बन रही है जो है कि हम लोग इसको आधा काट दिए हैं, जूस भी निकाल करके, जूस तो निकाल कर अगर आप पी सकते हैं तो मुझे लगता है ना कि अगर खाली पेट इसका पिया जाए तो इससे जो है कि जबरदस्त कोई चीज़ हो ही नहीं सकती निश्चित तौर पर। तो इसके जूस निकाल करके अगर कोई खांसी वाला व्यक्ति, उसको खांसी आती है या जुकाम रहता है, थोड़ा सा ठंडा होता है, तो उसमें थोड़ा सा आप काली मिर्च डाल दें, थोड़ा सा हनी डाल दें, मधु डाल दें, और उसका उसको पी लें तो देखिए फिर जो है कि अकेले काली मिर्च डालने से भी जो है कि उसका एक अलग तरीके का रूप हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली अपने ब्लॉग को मैं इस रूप में नहीं लेना चाहिए। मैं अपने ब्लॉग के थ्रू जो है कि जो भी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिससे लगे कि मानवता का कल्याण हो सके, या जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं अगर उस चीज़ को समझें तो बहुत अद्भुत चीज़ होगी। खास करके जिनके घरों में जगह हो, जो लोग देहात में रहते हैं, उनके यहाँ तो आराम से इसके बीज जो है कि निकाल कर कहीं फेंक देंगे, जम जाएगा। और अभी फेंकेंगे तो ये जमेगा और फिर पूरा क्या होगा, मार्च अप्रैल में जा करके तो ये पूरा पक जाता है एक अलग तरीके से जो है कि। तो ये एक जबरदस्त चीज़ है जो है कि हमें समझने की बात है कि हम इसको समझें, जानें और करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी जरूर अच्छी लगेगी, तो आप लोग इसका यूज करिए। सब्जी हल्की हल्की खट्टी होगी, आप इसमें मसाला भी डाल कर बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी भुजिया टाइप का ही बना सकते हैं, तो बहुत फायदा करेगा। यानी किसी तरह से खाइए। क्यों खाइए कि पता है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि जो फल तोड़ने के बाद भी 1 साल तक अपनी जीवनी शक्ति बनाए रख सकता है, दैट मीन्स कितनी इसमें ऊर्जा है, जबरदस्त जीवनी शक्ति है। ठीक है, तो जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा और अपने आसपास इसका, इस भतुआ का या सफेद पेठे के पौधे को उगाइए और अपने भी खाइए, दूसरे को भी खिलाइए और ये बात जरूर समझाइए। ठीक है, और अगर हो जाएगा तो हमारे घर भी भेज हाँ, दीजिएगा। और आसपास भाई अगर हो जाए तो भाई मेरे पास भी भेजिएगा और जरूर बताइएगा। और नहीं तो किसका कांटेक्ट में बता दें, कमेंट कर देंगे तो हम आके भी ले लेंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या होता है। दिन में कुछ चीजें होंगी इसकी तो सब्जी दिखाएंगे ना अभी और हम लोग। इसकी सब्जी हम दिखाएं कैसा सब्जी हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो गर्मी से राहत मिली जबरदस्त। देख रहे हैं आप लोग, झमाझम बारिश हो रही है यार, ये देखिए झमाझम बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आप लोगों की। और फिर एकदम क्या पूछना है, सब कुछ तृप्त हो गया, बहुत ही गर्मी से राहत मिली। और ये तो बहुत ही सुहाना मौसम हो गया, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया जो है कि क्या कहा जाए। एकदम लग रहा है कि नहीं होता है कि इतनी गर्मी थी
और एक्चुअली जो है कि देखिए हवा अभी भी नहीं है, और हवा नहीं है तो इससे लग रहा है ना कि बारिश बहुत देर तक होगी, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। इधर देख सकते हैं आप लोग जो है कि कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है, पूरा चारों तरफ जलमग्न होता जा रहा है। किसानों के चेहरे पर खुशियाँ आ गई, और चूँकि सावन के बादल झूम झूम के बरसे, जिसको कहते हैं ना कि झूम झूम करके बरसना, तो एकदम झूम झूम करके बरस रहे हैं। और फिर सावन तो है ही है, तृप्ति का संकेत, एकदम श्रावण मास भगवान शिव का समय, और शिव के साथ तो शिव मतलब कल्याण करने वाला, तो इस समय जो है कि ये बारिश भी कल्याण करने वाली है, तो कहीं ना कहीं शिव की कृपा है। तो गजब हो गया, जो है कि बहुत अच्छा हुआ। धान की खेतों में बारिश कैसी लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है ना। धान एकदम आनंदित हो गए हैं, जैसे जैसे बारिश की बूंदें उनके ऊपर पड़ रही हैं ना, तो एकदम वो खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि उनको तो पूरी तरह से जीवनी शक्ति ही मिलती जा रही है। कमाल है ना, जैसे बारिश की बूंदें पौधों को तृप्त करती हैं, हमारे कार्य भी ऐसे होने चाहिए कि वो लोगों के मनोभावनाओं को तृप्त करें, और वो लोग जो है कि खुशी से झूम उठें। निश्चित तौर पर ये अद्भुत दृश्य है, अद्भुत।